सब्सक्राइब कीजिए कैरियर वीवर्स चैनल को इसी तरह मैथ्स के न्यू कंसेप्ट जानने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल कैरियर वीवर्स। आई होप यू ऑल डूइंग गुड और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, दिस इज द फोर्थ वीडियो रिगार्डिंग द चैप्टर कॉन्ग्रुएंसेस इन ट्रायंगल। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप ये आपको क्वेश्चंस एग्जाम में मिल भी सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। यस, द क्वेश्चन इज, मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, the given figure shows that a parallelogram ABCD, spheres AB, PQ and ADRS are drawn on the sides of AB and AD। हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ ABCD और उसके जो साइड्स AB और AD पे स्क्वायर्स बनाए गए हैं, दैट इज AQP, AQPB और ASRB। ठीक है, तो हमने प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट एंगल SAQ इज इक्वल टू एंगल ABC। हमने ये दो एंगल प्रूफ करने हैं कि ये दोनों इक्वल है। हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? चलो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। बच्चे सबसे पहले वही चीज पहले आप लिखेंगे इधर गिवन, ठीक है, एंड देन टू प्रूफ, जो आपको टू प्रूफ है। गिवन क्या है मेरे पास? हम इधर गिवन क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे दैट इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD is a parallelogram. This is a sign of parallelogram. Okay. और ये चीज लिख देंगे और टू प्रूफ क्या लिखेंगे? SAQ is equals to ABC, हमें ये प्रूफ करना है, और सेकंड वन SQ is equals to AC। स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। तो प्रूफ, लेट अस सपोज मैंने एंगल ले लिया, लेट एंगल ABC is equals to X। मैंने इस एंगल को X ले लिया। अब बच्चे मेरे को पता है कि अगर मेरे जो सम ऑफ ये जो एंगल्स होते हैं, एंगल DAB और एंगल ABC, ठीक है, ये इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री। ठीक है, तो मैंने लिख दी ये वाला चीज, एंगल DAB is equals to angle ABC is equals to 180 degree by sum of adjacent angles of parallelogram are supplementary। करेक्ट? ये हमारे पास रिजल्ट होता है। लिखिए। अब देखो मेरे पास ये कितना था? ये तो x था, और DAB कितना है हमारा? एंगल DAB। हमें ये चीज फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये भी चीज है एक हमारे पास, दिस इज x, तो मैंने DAB को इधर रखा और मेरा x उधर चला गया, मेरे पास DAB आ गया। तो DAB मेरे पास कितना आया? 180 माइनस x। गॉट इट? मैंने DAB फाइंड कर लिया। अब बच्चे की ध्यान रखो, ये सारे एंगल ध्यान से देखना, अगर इन सारे एंगल्स का मैं सम करूं तो किसके बराबर आएगा? 360 के बराबर। एक सम ऑफ होता है ना, सारे एंगल्स का सम 360 होता है। ठीक है, वही लिखा है। सो इट मींस इफ आई ऐड एंगल DAB प्लस एंगल DAS प्लस एंगल SAQ प्लस एंगल, ये वाला एंगल हमारे पास रह गया, और BAQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। यही होगा, इन चारों का ये प्लस ये चारों। अब इसमें से एंगल DAB की वैल्यू कितनी है? 180 माइनस x। एंगल DAS कितना है? 90 डिग्री। मैंने पुट कर दिया। एंगल SAQ हमने उसको लिखना है, हमने SAQ फाइंड करना है, उसको ऐसे लिख दिया। एंगल BAQ कितना है? अगेन 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। गॉट इट? अब 90 एंड 90, 180 प्लस 180, ये कितना बन गया? 360 माइनस x प्लस एंगल SAQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इधर कर रहा हूं, ये देखिए मैंने SAQ को इधर रखा,
मैंने एस से क्यू को उधर रखा और सारी बाकी टर्म्स उधर भेज दी, तो मेरे पास क्या बन जाएगी, उधर जाके 360 माइनस और x प्लस का yx प्लस का, बिकॉज x इधर माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा। नाउ 360 कैंसिल विद 360, हमारा s से क्यू किसके बराबर आ गया, x के बराबर, बट हमने x क्या सपोज किया हुआ था, ABC, तो देयरफॉर आई कैन राइट एंगल s से q इज इक्वल्स टू ABC। गॉट इट, लिख दिया, मेरे पास फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, s से q इज इक्वल्स टू ABC। गॉट इट, फर्स्ट पार्ट इज प्रूव। अब सेकंड करते हैं, एक बार ध्यान से कीजिए, मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट ABC को x ले लिया, अब मेरे को पता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ये अगर मेरा x है तो ये कितना बन गया 180 माइनस x। अब ये सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री, मैंने सबको ऐड कर दिया, एंगल DAB प्लस एंगल DAS प्लस एंगल SCQ प्लस एंगल DAQ 360 डिग्री के बराबर लिख दिया। उसमें से मैंने SCQ की वैल्यू निकाल दी, SCQ की वैल्यू आ गई x और x हमने क्या सपोज किया था ABC, तो मेरे पास ABC की वैल्यू आ गई। गॉट इट, सो आई होप आपको क्लियर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में रीड कर रहा हूं बच्चे, yes, now the second part, the second part state that I have to prove that SQ and AC, it means मेरे को ये चीज प्रूव करनी है, SAQ, मैंने इनको ऐसे अलग फिगर बना दी, इसको बाहर शो कर दिया, ठीक है, और दूसरा मेरे को AC, ठीक है, मेरे को ये चीज प्रूव करनी है AC वाली। अगर इसको मैं ऐसे लाइन बना लूं, ठीक है, गॉट इट, बन गई वो लाइन, देन उसमें से क्या बन जाएगा मेरा, ये चीज ABC, आई हैव टू प्रूव दिस। अब मेरे को ये प्रूव करना है कि ये SQ है ये मेरे AC के बराबर है, तो हाउ टू प्रूव दिस, करते हैं इसको स्टार्ट, ठीक है। यस, इसको कैसे करना है अब देखो ध्यान से बच्चे, इट मींस आई हैव टू प्रूव दैट, मेरे को ये दोनों ट्रायंगल्स दैट इज SAQ और ACB, ये दोनों क्या करनी है, कॉन्ग्रुएंट, मेरे को दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना। अब देखो मैंने इसको इलैबोरेट करके बना दिया। अब फर्स्ट पार्ट से मैंने ये तो प्रूव कर दिया था कि एंगल SAQ इज इक्वल्स टू एंगल ABC, मेरे पास एक कंडीशन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या है, AQ इज इक्वल्स टू AB, this AQ is equals to AB, why? Because these are the sides of same sphere, तो same sphere की सारी साइड बराबर होती है, therefore ये दोनों भी बराबर होंगी। मेरे पास दो कंडीशंस है, मेरे पास तीसरी कंडीशन नहीं है, हाउ टू गेट इट, अब उसको कैसे फाइंड करना है, आई थिंक ये इरेज कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बनाई थी। यस, नाउ सेकंड पार्ट, अब देखो बच्चे, अब हमारे पास क्या है, इफ आई राइट लाइक दिस, जो हमारे पास ये चीज है SA इज इक्वल्स टू AD, ठीक है, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है SA इज इक्वल्स टू AD, बाय SA इज इक्वल्स टू AD, ये दोनों इक्वल्स क्यों है, बिकॉज ये एक स्क्वायर की है, साइड ऑफ सेम स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर SADR, तो स्क्वायर की साइड तो बराबर होती है ना बच्चे। अब AD इज इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC, बाय ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं, इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर SA AD के बराबर है, AD BC के बराबर है, therefore I can write like this, SA is equals to BC, ठीक है। अब हम चलते हैं उन दोनों ट्रायंगल्स पे। फर्स्ट ट्रायंगल मैंने ली SAQ इन ट्रायंगल SAQ, एंड दूसरी मैंने ली इन ट्रायंगल ABC, गॉट इट, मैंने ले लिया। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा इसमें, आई हैव प्रूव, मैंने इसमें क्या प्रूव किया हुआ, दैट इज SA इज इक्वल्स टू BC, SA इज इक्वल्स टू BC हमने ऊपर प्रूव कर दिया हुआ है, प्रूव अबव। दूसरा SAQ इज इक्वल्स टू ABC, SAQ इज इक्वल्स टू एंगल ABC, प्रूव, ये भी हमने प्रूव कर दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में। तीसरा इसमें क्या है,
AQ is equals to AB. AQ is equals to AB by sides of square, ये दोनों sides of square है जी, तो by SAS कंडीशन, SAS कंडीशन लग गई तो मेरी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर SAQ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABC। अब अगर मेरी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी है तो हमें पता है कि उसके कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट लो वो भी कॉन्ग्रेंट होगा, देयरफॉर SQ is equals to AC by CPCTC, corresponding parts of congruent triangles are congruent. Got it? थोड़ा सा लंबा सम था, लेंथी था, बट इजी था। क्या किया इसमें, अब ध्यान से देखिए, मैंने एक बार सारा यूज कर रहा हूं। Yes, I have to prove SQ is equals to AC। मेरे को ये प्रूव करना है कि ये इसको इसके बराबर है, ठीक है। तो क्या किया मैंने ट्रायंगल ले ली, इन ट्रायंगल SAQ, उसमें ट्रायंगल ले ली ABC। मैंने क्या देखा, SAQ is equals to ABC है, वो मैंने फर्स्ट वन प्रूव कर दिया। सिमिलरली AQ is equals to ABF, why? because these are sides of same square। थर्ड मैंने पार्ट ऐसे प्रूव कर दिया, कैसे, देखो SA AD के बराबर है, क्यों, बिकॉज वो साइड सेम स्क्वायर की है, और AD BC के बराबर है, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के आर इक्वल, देयरफॉर SA ABC के बराबर हो गया। लिख दिया, मैंने तीन कंडीशंस लगाई, बाय SAS माय ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है उसके कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट लो तो वो भी इक्वल होंगे। गॉट इट? आई होप आपको समझ लग गया होगा, बहुत ही इजी सम है, थोड़ा सा लेंथी है बट आपको समझ लग जाएगा, हो जाएगा आपसे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट सम, ध्यान से करते हैं। The next sum is, in the given figure, ABCD and ABEF are both parallelogram. ABCD, ABEF दोनों parallelograms है। O is the midpoint of BC। अब midpoint क्या है, अगर चीज midpoint में आ रही है, that means वो उस चीज को दो इक्वल हिस्सों में बांट रही है। अगर O BC का midpoint है, that is O BC को OC और OB दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। Got it? उसके बाद show that BC is equals to CF is equals to FE। हमें ये चीज प्रूव करना है कि ये तीनों इक्वल है। सबसे पहले अगेन मैं वही चीज लिखूंगा, मेरा गिवन में मेरा क्या आ जाएगा, ABCD ABEF आर पैरेललोग्राम। दूसरा टू प्रूव में मेरा आ जाएगा DC is equals to CF is equals to FE। गिवन आप खुद लिख लीजिएगा, बार बार नहीं लिखूंगा, टू प्रूव, ठीक है। अब बच्चे देखो, मैं तो प्रूव करना है DC is equals to CF और CF is equals to FE। इसको कैसे प्रूव करना है, देखो प्रूफ डाला। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लिखा इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COF, ये दोनों ट्रायंगल्स थे। अब बच्चे देखो, ये पैरेललोग्राम है, इट मींस इसकी ये साइड, ये पूरी साइड के पैरेलल है, मींस AB इज पैरेलल टू DE। अगर AB पूरी DE के पैरेलल है तो एक दूसरे कुछ पोर्शंस के भी पैरेलल होगी, समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। अगर AB पूरी DE के पैरेलल तो AB CF में पैरेलल होगी, तो CF इज आल्सो पोर्शन ऑफ DE। गॉट इट? सबसे पहले पॉइंट हमने क्या लिखना है, ये देखो, पहले मैंने लिखा OB is equals to OC। why? because O is midpoint of BC। O is the midpoint of BC, therefore OB is equals to OC। दूसरा, this angle is equals to this angle, angle AOB is equals to COF। why? ये क्यों? by vertically opposite angles, ठीक है। दो कंडीशन सेटिस्फाइड। तीसरी कंडीशन हम क्या लेंगे, हम लेंगे एंगल BAC is equals to एंगल CAF। एंगल BAC is equals to एंगल CF, sorry, एंगल BAO is equals to एंगल CFO by alternate इंटीरियर एंगल। सभी ऑल्टरनेट एंगल कैसे आ गए, ध्यान रखिए। AB is parallel to CF, दोनों पैरेलल है, और मोर ओवर BC is a ट्रांसवर्सल, दैट इज व्हाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गए। बच्चे ध्यान रखिए, जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात होगी तो देयर उसमें बात होगी कि लाइंस पैरेलल गिवन है, तो लाइन में पैरेलल है, देयरफॉर
ये हमने बात करी। देयरफॉर अब ध्यान देखिए, बाय एंगल साइड एंगल बाय ए एज ए कंडीशन, मेरे पास एक एंड दो एंगल है, एक साइड है, ठीक है। ट्रायंगल्स AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COF, ठीक है। ध्यान रखिए, मैंने क्या प्रूव किया, मैंने भाई ऐसे कंडीशन से ट्रायंगल AOB उसको प्रूव कर दी COF के प्रूव कर दी, ठीक है। तो देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू CF बाय CPCPC, इतना प्रूव कर लिया। बट इससे तो मेरा कुछ आया ही नहीं। अब आगे कैसे करना है, अब देखिए, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट मींस मेरा AB किसके बराबर आएगा, DC के, ओके। सिमिलरली ABFE ये भी पैरेललोग्राम है, देयरफॉर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो AB इज इक्वल्स टू FE। अब AB DC के भी बराबर है, AB FE के भी बराबर है, AB CF के भी बराबर है, तो देयरफॉर आई कैन राइट लाइक दिस, so I can write like this, DC is equals to CF is equals to FE, got it? अगर एक चीज तीनों के बराबर है तो दैट मींस वो आपस में उसके बराबर होगी। लेट अस सपोज AB FE के बराबर है, या एक एग्जांपल दे रहा हूं, इट मींस ये भी 5 है, ये भी 5 है, AB DC के बराबर है, AB 5 थी तो AB 5 है, AB 5 AB FE के बराबर है तो AB CF के बराबर है, ये भी 5 है तो ये भी 5 होगी, तो 5 5 सारे बराबर हो गए, मैंने वही लिख दिया, मैंने वो लिखा, हमारा पार्ट प्रूफ हो गया जो प्रूफ करना था, तो दैट इज आवर क्वेश्चन। वेरी इजी क्वेश्चन, इसको एक बार ध्यान से देखिए, अच्छे समझ लग जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चे, बहुत इजी समय ध्यान से करने का। देखो बच्चे, मैं क्वालिटी की तरफ करता हूँ, ठीक है, मैं क्वालिटी की तरफ नहीं भागता। मेरी वीडियो में थोड़े से क्वेश्चन बनेंगे जरूर, लेकिन वो आपको अच्छे समझाने का मोटिव है। मेरे को नहीं लेक्चर इतने बड़े करने हैं कि इतने क्वेश्चन बाहर लो और लेकिन समझ ना लगे, कम क्वेश्चंस रखो, क्वालिटी रखो, क्वांटिटी का कोई नहीं, आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लग जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यस स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन सेज दैट ABCD is a square, ABCD is a square, M is a midpoint, AB and PQ. Yes, M is the midpoint of AB, PQ is perpendicular to CM, produce PQ at Q, ठीक है। जब PQ Q में प्रोड्यूस करें Q पे, देयरफॉर CM ये परपेंडिकुलर हो जाता है। प्रूफ दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल में प्रूफ करना है कि PA इज इक्वल्स टू BQ है, और सेकंड प्रूफ करना है जो CP है इज इक्वल्स टू AB प्लस PA, हमें ये चीज प्रूफ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे देखो, फर्स्ट पार्ट है PA इज इक्वल्स टू BQ, PA इज इक्वल्स टू BQ। ध्यान देखो, मेरा PA इस ट्रायंगल में है PAM और दूसरी है QMB, इट मींस मेरे को पहले इन दोनों को क्या करना होगा, कांग्रुएंट प्रूफ करना होगा। कर देंगे सबसे पहले। अब करने से पहले मैं पहले कंडीशंस चेक करूंगा अपनी। देखो, फर्स्ट कंडीशन मेरे पास बन जाएगी, एंगल PMA इज इक्वल्स टू BMQ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मेरी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन मेरे पास बनेगी, M is the midpoint of AB, therefore AM is equals to MB। मेरे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लेकिन तीसरी कंडीशन मैं कहां से लेके आऊं? तो तीसरी कंडीशन मेरे को सोचनी पड़ेगी, मेरी तीसरी कंडीशन कहां से लेके आऊं सो दैट माय ट्रायंगल्स गेट कांग्रुएंट। अब देखो बच्चे, स्क्वायर का मेरे को पता है कि उसके जो साइड कॉर्नर पे एंगल बनते हैं 90 डिग्री, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब इधर से मैं कैसे लेके आऊंगा, देखो, एंगल CBA is equals to 90 degree, ठीक है, बिकॉज ऑल द एंगल्स ऑफ एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखो, हमने लीनियर प्रॉपर्टी की है, उसका क्या होता है, एंगल CBA प्लस एंगल ABQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, बाय लीनियर पेयर। यही होता है ना, मेरे को पता है एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है, 180 डिग्री का। अब उसमें अगर मेरा CBA, ठीक है, 90 डिग्री है, सॉरी इधर MB ले लेंगे, तो अगर मैं ऐसे ले रहा हूँ उसको, CBA अगर उसको ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा MBQ कितना आ जाएगा, MBQ कितना हो गया मेरा, 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री, ओके। क्योंकि देखो ना, टोटल एंगल ABC, ओके,
90 है तो मेरा MVQ भी 90 आ गया। दिस प्लस दिस लीनियर पेयर से मैंने उसको 90 डिग्री निकाल दिया। मेरे पास तीसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई होगी? अगर ये 90 है तो ये भी हमने 90 प्रूफ कर दिया, तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी। चलो करते हैं जी। तो फर्स्ट मैंने क्या लिया, ये आपको शो करना पेपर में, ओके, ध्यान रखना। इन ट्राइंगल PMA एंड ट्राइंगल QMB, मैंने दोनों ट्राइंगल ले ली। सबसे पहले AM is equals to MB, why? Reason, M is midpoint of AB, M AB का मिड पॉइंट है। दूसरी कंडीशन हमने अभी प्रूफ किया, PMA is equals to BMQ by vertically opposite angles। दूसरी कंडीशन में सेटिस्फाई होगी। तीसरी कंडीशन हमने क्या प्रूफ की थी ऊपर? तीसरी कंडीशन में प्रूफ की थी PAM is equals to MBQ each 90 डिग्री। 90 डिग्री आगे मेरे पास कंडीशन प्रूफ होगी, एक 90 डिग्री है, एक मेरे पास साइड पे होगी, ठीक है। ये कौन सी इधर लगी हमारे पास कंडीशन? एंगल साइड एंगल। देयरफॉर बाय ASA मेरे दोनों ट्रायंगल्स कंडीशन होगी कॉन्ग्रुएंट। PMA is congruent to triangle QMB, मेरी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर मैं इसमें लिख सकता हूँ PA is equals to PQ। I can write like this, therefore PA is equals to PQ by CPCBC। फर्स्ट पार्ट ऑल क्लियर हो गया। कैसे हमने प्रूफ किया? सबसे पहले मैंने इसको 90 डिग्री बनाया, ठीक है। मेरे पास ये 90 ये 90, पहला एंगल क्लियर। दूसरा AM is equals to MB because M is a midpoint, therefore AM is equals to MB। दूसरी कंडीशन। तीसरी PMA is equals to BMQ vertically opposite angle। मेरी तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बाय एंगल साइड एंगल माय ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर मेरी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो उसका कोई भी पार्ट मैं प्रूफ कर सकता हूँ बाय CPCB दे आर इक्वल, ठीक है। तो मैंने पहला पार्ट प्रूफ कर दिया। उसके बाद बच्चे मैं दूसरा सेकंड पार्ट लूंगा, PM is equals to BM also by CPCBC। ये क्यों किया? ये नेक्स्ट पार्ट में यूज होगा, करते हैं। फर्स्ट पार्ट आई होप आपको क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। The second part says that I have to prove CP is equals to AB plus AP। ये कैसे प्रूव होगा? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ट्रायंगल ली, इन ट्रायंगल CMP एंड दूसरी ट्रायंगल ले ली CMQ। गॉट इट? उसके बाद मेरे को देखो क्या क्या चीज की। सबसे पहले PM is equals to MQ, सॉरी यस, मैंने क्या ले लिया? PM is equals to MQ, मैंने बस CPCB से प्रूफ कर दिया था। उसके बाद दूसरा CM is equals to CM कॉमन बाय CPCB, ये लिख दिया, ठीक है जी। उसके बाद मैंने ये चीज प्रूफ कर दी, मेरा CPCB CM कॉमन आ गया। नेक्स्ट एंगल CMP is equals to एंगल CMQ, ठीक है। ये क्या हो गया? ईच 90 डिग्री, दो साइड एक एंगल। देयरफॉर बाय SAS कंडीशन मेरी ट्रायंगल्स क्या हो गई? दोनों ट्रायंगल CMP is congruent to ट्रायंगल CMQ, ठीक है जी। मेरे दोनों बराबर होगी। उसके बाद मैं क्या लूंगा इससे? देयरफॉर बाय CPCB बाय CPCBC मैंने क्या कर दिया? CP किसके बराबर ले लिया? CQ के। ध्यान रखो, मैंने इसको इसके बराबर कर दिया। ये साइड टोटल इसके CQ के बराबर कर दिया। अब बच्चे देखो, अब CQ देखो, CQ को आई कैन राइट दिस CB प्लस BQ लिख सकता हूं। CQ को मैंने लिख दिया CB प्लस BQ। अब जो CB है ये किसके बराबर है?
CB किसके बराबर है हमने प्रूफ करना है, CB इज इक्वल्स टू, हमने प्रूफ किया CP को प्रूफ करना है AB प्लस PA, BQS, BQ को हमने प्रूफ किया था PA के बराबर है फर्स्ट पार्ट यहाँ से, तो BQ की जगह मैं लिख सकता हूँ PA और CB की जगह आई कैन राइट लाइक AB, CB is equals to AB. Why CB is equals to AB? Because sides of square are equal. Therefore, CB की जगह इसको ब्रैकेट में लिख दो, because CB is equals to AB sides of square. आगे जो हमें प्रूफ करना था, CP is equals to AB plus PA. That is our question. And that is the proof. How to do this sum? Very easy sum. एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा. Again सेकंड पार्ट के लिए मैंने ट्रायंगल ली CMP और CMQ दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया बाय हमारी कंडीशन भी SAS कंडीशन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. उसके बाद बाय CPCD मैंने लिया CP is equals to CQ. CQ को एक राइट CP plus PQ. ठीक है. अब CP is equals to AB because sides of square है equal है. Therefore PQ is equals to PA. हमने प्रूफ किया हुआ. So that is how to solve this question. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से करते हैं. यस बच्चे, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट ऑन द साइड AB and AC of triangle ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABD and ACE आर ड्रॉन. सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, मेरे पास ट्रायंगल है. अब उन्होंने बोला है उसकी जो साइड AB है उस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया हमने ABD. इक्विलेटरल ट्रायंगल और जो साइड AC है हमने उस पे एक ट्रायंगल बनाया है, दैट इज ACE. अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों की साइड बराबर होगी, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे. ओके. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर साइड एंगल कितना होता है 60 डिग्री. इट मींस अगर ये मेरा 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, that is 60, ये भी 60 और ये भी 60. Got it? The first is I have to prove that angle CAD. देखो CAD में कोई रिलेशन तो नहीं है, CAD ऐसे ओपन है. इट मींस अगर मैं इधर से एक लाइन ड्रॉ करूं, एक अब रिलेशन बन गया CAD में. दूसरा BAE और इधर से एक लाइन ड्रॉ की, that is this. Got it? So I have to prove this. First of all, again आप लिखिए given. आपका given क्या हो जाएगा, ABE and ACD are sides, equilateral triangle. इसमें आपका given आ गया. To prove में आपका आ जाएगा जो चीज हमें प्रूफ करनी है, that is first part CAD is equals to PAE and second part हमें प्रूफ करना है CD is equals to B. मैं फर्स्ट पार्ट की तरफ चलता हूँ. देखो अब बच्चे फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, ट्रायंगल CAD और ट्रायंगल BAE को मेरे को करना है कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. कैसे करेंगे, पहले मैं ट्रायंगल लिखूंगा, ये ट्रायंगल CAD एंड दूसरी ट्रायंगल दी मैंने ट्रायंगल BAE. ठीक है. फर्स्ट अब देखो दिस इज CD में AD इज इक्वल्स टू, इसमें ट्रायंगल हमने ले ली ये चीज. यस, फर्स्ट आ गई मेरी AE इज इक्वल्स टू AC. ठीक है. सॉरी इसमें नीचे लिख देता हूं. AC इज इक्वल्स टू AE. व्हाई? बिकॉज ये दोनों इक्वल थी. दूसरा, अब दूसरा कंडीशन बच्चे देखो, if I have to prove like this, like अगर मैं इसमें लिखूं, देखो मेरे पास ये दोनों एंगल बराबर है, DAB is equals to एंगल EAC. दोनों क्या है 60 डिग्री है ना, पहली कंडीशन. अब अगर इन दोनों में मैं ऐड करूं BAC, एडिंग BAC टू बोथ साइड. एक चीज दिमाग रखना, दो आपको चीज इक्वल है. लेट अस सपोज 5 इज इक्वल टू 5. अगर मैं दोनों में 2 ऐड करूं, अगेन आंसर विल बी सेम, आंसर विल बी इक्वल. उसी तरीके से मैं कर रहा हूं. ठीक है. मैंने दोनों में BAC ऐड किया,
तो आई कैन राइट लाइक दिस DAB plus angle BAC is equals to angle EAC plus angle BAC. DAB में मैंने BAC ऐड किया तो क्या बन गया, एंगल BAC is equals to एंगल EAB, यही बन गया। मैंने EAC में एंगल BAC ऐड कर दिया तो मेरे पास बन गया एंगल EAB। दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी मेरे पास दूसरी कंडीशन, फर्स्ट ये, सेकंड ये। थर्ड कंडीशन में क्या लूंगा, थर्ड कंडीशन हो जाएगी मेरी AD is equals to AB, AD is equals to AB, why? Because they are equal, इक्वेटर साइड की साइड क्या होती है, इक्वेटर ट्रायंगल की इक्वल होती है, therefore फर्स्ट दोनों साइड्स बराबर, AC is equals to AE, दूसरी में AD is equals to AB, ठीक है। बीच में एक एंगल आ गया तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, बाय, इधर कर रहा हूं, कौन सी कंडीशन बनी, बाय SAS कंडीशन, मैंने SAS कंडीशन लगाई तो मेरी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, ट्रायंगल CAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BA, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो आई कैन प्रूव लाइक दिस, देखो ये वाला पार्ट तो इधर ही प्रूव हो गया बच्चे, ये पार्ट हमारा इधर ही खत्म हो चुका है। अब दोनों मेरी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CD is equals to BE by CPCC, गॉट इट। मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा कि जो ये मेरे पार्ट थे जो हमने बीच में फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था वो तो मैंने ऐसे प्रूव कर दिया बिकॉज हमें गिवन था कि ये 60 डिग्री है सारे, ठीक है, बराबर है। उसके बाद यस, उसके बाद मैंने ये दोनों कैसे प्रूव कर दी, पहले मैंने दोनों ट्रायंगल्स ले ली CAD और दूसरी ट्रायंगल ले ली BE, उसमें से पहले AC is equals to AE, why, इसका रीजन क्या हो गया, बिकॉज ट्रायंगल ACE क्या है, इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको इधर थोड़ा सा लिख देना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये दोनों साइड होगी बराबर। उसके बाद मेरे को पता है एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CAE, 60 डिग्री है दोनों, उन दोनों में मैंने BAC ऐड कर दिया तो मेरे पास BAC इज इक्वल टू EAB आ गया। फर्स्ट पार्ट प्रूफ, फर्स्ट पार्ट यहाँ खत्म। उसके बाद थर्ड कंडीशन मैंने ले ली AD इज इक्वल टू AB, व्हाई, बिकॉज ये भी ट्रायंगल ABD इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो मेरी SAS कंडीशन से दोनों ट्रायंगल बराबर हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसका कोई भी पार्ट कॉरेस्पॉन्डिंग में इक्वल प्रूव कर सकता हूं बाय सिंप्लिसिटी, मैंने वही किया, बाय सिंप्लिसिटी में ट्रायंगल ये पार्ट्स इक्वल हो गए। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन। तो अब ये आज क्वेश्चन से कुछ 4 क्वेश्चंस किए थे हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगेंगे आपके लिए लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इनको अच्छे से ध्यान से कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। प्रॉब्लम आती है तो मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम और नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करूंगा प्रॉब्लम को। तब तक के लिए टेक केयर, एंड जो न्यू है हमारे चैनल में प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक द वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।